गुलाम आशिक अली का ऑन इंप्रेशन करके जैसे ही बाहर आता है और सुंदरी से कुछ कहने लगा है तो सुंदरी घबराहट के मारे बेहोश हो जाती है। वहाँ उसे फौरन ट्रीटमेंट के लिए रूम में लेकर जाता है। थोड़ी देर में जब सुंदरी को होश आता है तो गुलाम उसे बताता है, मुबारक हो, आपके अब्बू की जान बच गई है। ये सुंदरी की जान में जान आती है और वहाँ खुशी से गुलाम का हाथ पकड़ लेती है। और तब आशिक अली सुंदरी और गुलाम को अपने पास बुलाते हैं। उनकी सांसें उखड़ रही होती हैं। वो कहते हैं, गुलाम, मेरी ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं, मेरी बेटी को सुंदरगढ़ पहुंचा देना, वहाँ यहाँ महफूज रहेगी। ये सुनते ही गुलाम कहता है, सुंदरगढ़ मैं भी वहीं का हूँ। तो आशिक अली एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। बेटा, सुंदरी की माँ खुर्शीद मरी नहीं है, वो जिंदा है। मुझसे ज़बरदस्ती दाजी ने तलाक के पेपर पर सिग्नेचर करवाए थे और कहा था अगर तुम यहाँ दिखे तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जिसके बाद आशिक अली की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। सुंदरी बागलों की तरह उनके गले लगती है। गुलाम जब चेक करता है तो भारी मन से कहता है, ही इज़ नो मोर। ये सुनते ही सुंदरी आपा खो बैठी है। वह गुलाम का गिरेबान पकड़ लेती है और चिल्लाती है, ये ऐसा नहीं हो सका, मेरे अब्बू मुझे छोड़कर नहीं जा सके। लेकिन गुलाम उसे संभालता है। मुझे यकीन था यार, तुम मेरी मोहब्बत को ढूंढ कर ले आओगे। और कहता है, सुबह 6 होती है जब गुलाम सुंदरी को उसी अम्मी खुर्शीद से पिलवाने उनके कमरे की तरफ ले जा रहा होता है। तभी साहिब जान घर में हंगामा मचा देती है। गुलाम, इस लड़की को क्यों लाया है दाजी? ये सुनते हैं तो गुलाम को बुलाते हैं। इतने में बादशाह आ जाता है और अपने अबू से कहता है, ये मेरी मोहब्बत है गुलाम, जिसको लाया है। गुलाम आकर कहता है, हॉस्पिटल में आशिक अली की मौत हो गई। इस साल बाद अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी बेटी के आगे ढाल बन जाती है। वह उसे अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद बादशाह बहुत खुश होता है कि सुंदरी उसकी फूफो की बेटी निकली, अब उससे शादी करना आसान हो जाए। तभी वह है, अगर सुंदरी मेरी न हुई तो मैं अपनी जान ले लूँगा, जाएगा। इसके बाद वह लोग मान जाते हैं। तभी सुंदरी को ये गलत फहमी होती है